सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी कुछ पुरानी पिक्चर्स दिखा देती हूँ जिनमें मेरे बहुत सारे बाल सफ़ेद नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो इन पिक्चर्स को देख लीजिए, ये मैं ही हूँ और मेरे ही सारे बाल सफ़ेद नज़र आ रहे हैं। और अभी के मैं अपने बाल दिखाती हूँ आप लोगों को। आप देख सकते हैं मेरे एक बाल भी आपको सफ़ेद नज़र नहीं आ रहे होंगे, जबकि जो पिक्चर्स मैंने आप लोगों को दिखाई आज से 9 साल पहले की है। लेकिन अभी आप मेरे बाल देखेंगे पूरे तरीके से काले हो चुके हैं। तो ये जो रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, ये रेमेडीज़ इतनी पावरफुल हैं कि आपके प्रीमेच्योर वाइट हेयर्स को रिवर्स करने का भी दम रखती हैं और अपने बालों को आप लंबे समय तक काला बना के रख सकते हैं इन रेमेडीज़ की बदौलत। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके ये बोलते हैं कि जो हेयर ग्रेइंग से रिलेटेड आप वीडियोस बनाती हैं तो वो सारी वीडियोस काम नहीं करती, रेमेडीज़ काम नहीं करती, क्योंकि जो बाल एक बार सफ़ेद हो गए वो सफ़ेद हो गए, उन्हें आप काला नहीं बना सकते। तो देखिए, आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हेयर ग्रेइंग 2 तरीके की होती है, एक प्रीमेच्योर एक मैच्योर। देखिए, प्रीमेच्योर और मैच्योर हेयर ग्रेइंग के बीच में भी एक फेज़ होता है जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। पहले कहाँ लोगों के बाल 60-50 ईयर के बाद सफ़ेद होते थे, अभी 20-30 के बाद ही सफ़ेद होने लग जा रहे हैं। और लोग इस बात को एक्सेप्ट भी कर ले रहे हैं कि चलो अब तो हो ही गई है एज, अब तो बाल सफ़ेद हो ही जाएंगे। अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। आज की वीडियो में जो जो चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ, अगर आप फॉलो करते हैं सिंसियरली तो आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज शेयर करती हूं। अगर आप इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है तो रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले एक विशेष तरीके का पाउडर मैं शेयर करने वाली हूँ, उसके बाद एक बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक होगा और ओवरनाइट हेयर सीरम होगा। मतलब इस वीडियो में कंप्लीट हेयर केयर है। तो सबसे पहले आपको ये वाला पाउडर बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको लोहे की कढ़ाई लेनी है या फिर तवा ले लीजिए। उस पर जो सबसे पहली चीज़ आपको रोस्ट करने के लिए डालनी है ये है आंवला। ड्राई आंवला आप ले लीजिए। बड़े चम्मच से 2 चम्मच के बराबर ड्राई आंवला का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद आपको करी पत्ता ले लेना है। करी पत्ता और आंवला का कॉम्बिनेशन हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत हेल्प करता है। और देखिए, हमारे बालों को काला बनाए रखने के लिए, घना बनाए रखने के लिए सिर्फ हमारे बालों में बहुत अच्छी चीज़ें लगाने से ही काम नहीं होगा, इसीलिए अपनी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी के बराबर लिया हुआ है करी पत्ता। सारी चीज़ों को रोस्ट करना है क्योंकि इस पाउडर को स्टोर करने के लिए रखना है। मतलब ये जो पाउडर है इसे बना के मैं स्टोर करूँगी 1 महीने के लिए, इसलिए सारी चीज़ों का अच्छे से ड्राई फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए रोस्ट कर रही हूँ मैं, ताकि अगर थोड़ा मोड़ा नमी हो इनमें तो अच्छे से निकल जाए। अब जो अगला चीज़ मैंने इसमें यूज़ किया ये है फेनुग्रीक सीड, जो हमारे बालों को काला बनाए रखने में हेल्प करती है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं हमारे बालों को काला बनाए रखने में। यहाँ पे मैंने कलौंजी सीड का भी इस्तेमाल किया है। 4 चम्मच के बराबर मैंने फेनुग्रीक सीड और 4 चम्मच के बराबर ही कलौंजी सीड का यूज़ किया है। सारी ही चीज़ें हमारे बालों के लिए कमाल की हैं। ये हमारे बालों को प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से बचाती हैं, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती हैं। उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें हमारे बालों को रिग्रो करने में भी बहुत हेल्प करती हैं। इन सारी चीज़ों को रोस्ट करने के बाद एक बर्तन में आप एक प्लेट में ले लीजिए, निकाल लीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। ये जो पाउडर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसे स्टोर करके आप 1 महीने तक रख सकते हैं। इसे 1 चम्मच के बराबर खाना है। इसे डेली भी आप खा सकते हैं। अगर आप इस पाउडर को डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो 1 महीने कंज्यूम करिए लगातार, फिर उसके बाद बीच में 15 दिन का गैप दीजिए, फिर से इस पाउडर को स्टार्ट कीजिए कंज्यूम करना। मैं इसे किस तरीके से कंज्यूम करती हूँ मैं आप लोगों को बता दूँ। मैं इसे डेली कंज्यूम नहीं करती हूँ, हफ्ते में 3 बार कंज्यूम करती हूँ खाली पेट। तो इस तरीके से मैं इसे हमेशा कंज्यूम करती हूँ, फिर बीच में गैप देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हर दिन मैं इसे कंज्यूम नहीं कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी गैप कर रही हूँ, तो इसीलिए इसे लगातार कंज्यूम करना है। अगर आपके मुंह में चंक्स और पार्टिकल्स आना आपको पसंद नहीं है तो इसीलिए इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। अगर आपको चंक्स पार्टिकल्स पसंद है तो सारी चीज़ों को खा जाइए, सारी चीज़ें एडिबल ही हैं। तो इस तरीके से मैं इसे छान लूँगी और इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लेना है। जो एयर टाइट डिब्बा होता है ना, जिसका ढक्कन बहुत अच्छा हो, एयर टाइट हो जाए पूरा, उस तरीके के डिब्बे में इसे स्टोर करके रख लीजिए और इसे कंज्यूम करिए। आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। देखिए, जब हम लोग अपने बालों का इंटरनल तरीके से ख्याल रखना शुरू करते हैं तो हमारे बाल इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। कई बार बहुत सारे लोग सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे ही फोकस किए रहते हैं, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है बालों को।
ये जो कड़वी चीज़ें हैं ना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, भले ही जुबान को अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। अब एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं बता रही हूँ, जिसे अगर आप पाउडर के फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर सकते तो इसका ड्रिंक भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पैन लेना है, इसमें आप 2 कप के बराबर पानी डालिए। अब इसमें जो पहली चीज़ मैंने ऐड की है वो है बड़े चम्मच से, अगर आप टेबल स्पून का यूज़ कर रहे हैं, जो बड़ा वाला चम्मच होता है, तो उससे 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें ऐड करना है आंवला। ड्राई आंवला मैंने ऐड किया है। टीस्पून का यूज़ कर रहे हैं तो 4 टीस्पून के बराबर। अब इसमें ऐड करना है नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड किया, ये है कलौंजी सीड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी ही चीज़ें हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत हेल्प करती हैं। साथ ही साथ इनके अंदर वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे पिगमेंट सेल्स को चाहिए होते हैं पिगमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो आपके बाल काले होंगे। अब इसमें मैंने फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल किया है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश करके यूज़ किया है। अब इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी है, इसे अच्छे से बॉयल करना है। देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन या फिर इंटरनल केयर की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों ही चीज़ों को एक वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको दोनों ही चीज़ें एक साथ फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि अभी एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगातार करते रहते हैं, बाद में डाइट का ध्यान कब भी रख लेंगे। ऐसा अगर आप इग्नोर करेंगे ना अपनी डाइट को, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो इसमें मैंने आंवला, फेनुग्रीक सीड, कलौंजी सीड डाल के अच्छे से इसे बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। ये हमारा बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक बन के तैयार हो गया, जो टेस्ट में बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। ऐसा है कि आप पी सकते हैं इसे, लेकिन इसे पीते वक्त आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। ये जो ड्रिंक है कोई मामूली ड्रिंक नहीं है, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है, जो हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो बस जिस प्यार से मैं इसे कंज्यूम कर रही हूँ आप भी कर लीजिए। भले ही टेस्ट में ये ख़राब हो, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए तो अच्छा है। बस ये सोच के आप इसे कंज्यूम कर जाइए। अभी इसमें कुछ और चीज़ें हमें ऐड करना है और इसका बनाना है ओवरनाइट हेयर टॉनिक। इसे बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच के बराबर मैंने ऐड किया है जटामांसी, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप जटामांसी को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके बाल काले भी होंगे, घने भी होंगे। जटामांसी हमारे बालों के लिए कमाल की चीज़ होती है, ईजिली अवेलेबल होती है। इंडिया में किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आपको ये आराम से मिल जाएगी। अब इसमें 1 चम्मच के बराबर मैंने इस्तेमाल किया है भृंगराज। भृंगराज भी हमारे बालों को काला बनाए रखने में, लंबा घना मजबूत बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है, इसीलिए इसे आयुर्वेदा में केशराज भी बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से बॉईल करने के बाद मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेन करने के बाद ये जो हमारा लिक्विड है इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे किस तरीके से अपने बालों में यूज़ करना है आपको, मैं आप लोगों को अपने बालों में इसे लगा के भी दिखाऊंगी। तो देखिए जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन नेचुरल रेमेडीज़ के साथ ये है कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। 1-2 दिन की बात नहीं है, ये लगातार आपको करना पड़ेगा अगर आप अपने बालों को काला बना के लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो। अब देखिए इसे ड्रॉपर वाली बॉटल में मैंने स्टोर करके रख लिया है। फ्रिज के अंदर इसे आप 10 दिन रख सकते हैं, बहुत गर्मी है तो 1 हफ्ते रख सकते हैं। इसे सिर्फ आपको स्कैल्प में ही लगाना है, बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है। बालों की लेंथ में भी एक रेमेडी आपको यूज़ करनी है जो सिर्फ आपके बालों की लेंथ के लिए है, मेनली आपके बालों की लेंथ के लिए है। आप स्कैल्प में भी उसे लगाएंगे। और इस हेयर मास्क को बनाने के लिए जो बची हुई चीज़ें हैं, हम लोगों ने हेयर सीरम बनाया और स्ट्रेन कर लिया, बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं उनमें ही कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है। मैंने इसमें 2 चम्मच के बराबर और फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल किया है और फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करना है आपको, जिसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और ईजिली वो चीज़ हर किसी के किचन में ही मिल जाता है। और ये जो चीज़ है ये है राइस। राइस हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ईजिली अवेलेबल होता है, हमारे बालों को काला बना के रखने में भी बहुत हेल्प करता है और हमारे डैमेज बालों को रिपेयर भी करता है, हमारे बालों को डैमेज होने से बचाता भी है। तो आपको यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर राइस का भी इस्तेमाल कर लेना है। इसमें पानी डालिए और इसे अच्छे से तब तक बॉईल करना है जब तक कि राइस आपका अच्छे से कुक नहीं हो जाता। तब तक आप इसे अच्छे से बॉईल करेंगे, उसके बाद इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। फिर अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसको स्ट्रेन करके इसका हेयर मास्क प्रिपेयर कर लेना है। जब आप इसे अच्छे से स्ट्रेन करेंगे तो आप देखेंगे एकदम जेल जैसी कंसिस्टेंसी वाला हेयर मास्क बन के तैयार हो गया है, जो आपके बालों को काला भी बनाएगा, आपके बालों को डैमेज से प्रोटेक्ट भी करेगा, डैमेज बालों को रिपेयर भी करेगा और आपके बालों को रिग्रो करने में भी बहुत हेल्प करेगा। तो देखिए ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है।
तो भी आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन करना इसे बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बिना स्ट्रेन किए ही हेयर मास्क अपने बालों में लगाते हैं, तो ऐसे लोगों के बालों में बहुत सारे रेजिड्यू और पार्टिकल्स फंस जाएंगे, जो कि निकल तो जाएंगे एक बार बाल ड्राई होगा तो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत भी करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है। हर जगह ही वो बालों में से गिरता रहता है। जहाँ आप बैठोगे वहीं गिरने लग जाएगा। सोफ़ा पे बैठोगे, सोफ़ा पे आपके साथ बैठ जाएगा, वो भी आपके सोफ़े पे गिर जाएगा। बेड पे जाओगे तो वहां भी गिर जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लो। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर मास्क बनके तैयार हो गया। अब इसे पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है। लगा के सिर्फ 1 घंटे ही आपको छोड़ना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। आपको और कुछ भी नहीं करना, और इसे सिर्फ नॉर्मल वाटर से ही वॉश करना है। शैम्पू वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में इसे एटलीस्ट 1 बार आप यूज़ करिए। वैसे राइस का जो हेयर मास्क होता है 10 दिन में 1 बार ही यूज़ करना होता है, तो 10 दिन में 1 बार आप इस हेयर मास्क को लगाइए। बाकी हेयर सीरम आप बना लेंगे एक बार, तो वो भी 10 दिन आपका चल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप इस चीज़ को फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपके बाल काले तो होंगे ही, साथ ही साथ आपके बाल घने और लंबे भी होंगे। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है, जो आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करती है। तो अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।